हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजाज क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है सैयद अली जहीर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः जो है कहाँ तक जो है सीमित था? ये जो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापित किया गया था, तो उसी ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है कि बताइए ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है मुख्यतः कहाँ तक जो है सीमित था। ऑप्शन ए है ग्रामीण बंगाल, ऑप्शन बी है दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, ऑप्शन सी है शहरी शिक्षित वर्ग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शहरी शिक्षित वर्ग, यानी कि ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है वह मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग में जो है शहरी शिक्षित वर्ग तक जो है सीमित था। ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है दोस्तों वह मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक जो है सीमित था। आगे आते हैं। अब है राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया था। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है। अब है आर्य समाज की स्थापना किसने की? अब क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। अब पूछेगा बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ओके, कब किया गया था आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल 1875 को जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार संगठन है जो वेदों पर आधारित है और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक धार्मिक सुधार करना था। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक धार्मिक सुधार करना था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1875 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1875 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज जो है कैसा संगठन था? तो आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार संगठन था जो वेदों पर आधारित है और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक धार्मिक सुधार करना है।
आगे आते हैं। अब आर्य समाज के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लिए। अब है स्वराज भारतीयों के लिए, स्वराज भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया? स्वराज भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी है श्री अरबिंदो, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। यानी कि स्वराज भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था। स्वराज भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। अब है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था उस कूका आंदोलन का जो है प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है सिख धर्म को परिष्कृत करना, ऑप्शन बी है पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, ऑप्शन सी है कृषक आंदोलन का संगठन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था उसका प्रारंभिक उद्देश्य था कि सिख धर्म को परिष्कृत करना। पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था दोस्तों, पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका प्रारंभिक उद्देश्य जो है सिख धर्म को परिष्कृत करना था। ठीक है, सिख धर्म को परिष्कृत करना जो है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। अब है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यानी कि नव भारत का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी दोस्तों 1828 में। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को जो है दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक भी जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नव भारत का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और साथ ही साथ आधुनिक भारत का जनक भी जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब है निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे जो है दोस्तों लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। ठीक है दोस्तों, तो लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। लोकहितवादी के रूप में लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। अब है 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC शुरू किया गया था। 1927 में जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शुरू किया गया था वो क्यों शुरू किया गया था वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1927 में जो है महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है शुरू किया गया था।
अब है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व जो है किस वर्ष किया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व जो है किस वर्ष किया, वो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क हुआ। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है सेशन एंड हो जाने के बाद। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है दोस्तों, आप लोग जुड़ सकते हैं, अपना जीके जीएस जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।